तो आज मैं सुबह 4 बजे से उठ के हूँ और इसका रीजन ये नहीं है कि भाई मुझे अपना शेड्यूल अच्छा बनाना है और मुझे अच्छी एक्सरसाइज करने की है, बल्कि इसलिए कि आज मेरी नई नवेली गाड़ी की डिलीवरी है जिसको मैंने 4 महीने पहले बुक कर दिया था। लेकिन ये 4 महीने जो है मेरे लिए 4000 सालों के जैसे गए। लेकिन मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ भाई, वो डिलीवरी वाला आ ही नहीं रहा है। फिर थोड़ी देर बाद मेरे दरवाजे पे एक बेल बजती है। ये बेल सुनते ही मैं समझ गया कि भाई फाइनली मेरी गाड़ी आ चुकी है। मैं दौड़ा भागा भागा चला आया दरवाजे की तरफ। लेकिन जैसे दरवाजे से बाहर निकला तो देखता हूँ कि भाई साहब ट्रक तो आ चुका है, ड्राइवर भी आ चुका है, लेकिन भाई साहब गाड़ी कहाँ है? गाड़ी दिखाई नहीं दे रही। ट्रक के ऊपर कोई गाड़ी लोड ही नहीं होती थी। मेरा दिमाग सड़क गया। इतने में ट्रक वाला अपना ट्रक से उतरा। वो थोड़ा परेशान लग रहा था और मेरे पास आके बोलने लगा, भाऊ गजब हो गया, तुम्हारी गाड़ी को किसी ने बीच रास्ते में चुरा के भाग गया। इससे पहले मैं कुछ कर पाता, वो लोग बहुत दूर जा चुके थे। ये सुन के मैं उससे बोला कि भाई अगर ऐसा हुआ तो तू यहाँ पे क्या कर रहा है? कम से कम उसका पीछे करता, बता दो देता कि मुझे कहाँ पे है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं तो यहाँ अपना भाड़ा लेने आया हूँ और जिन लोगों ने तुम्हारी गाड़ी चुराई है वो शायद से एयरपोर्ट पे गए हैं। तो अब मुझे पता था कि ये चोर लोग मुझे कहाँ मिलने वाला है, तो मैं तुरंत अपने गैरेज की तरफ गया। गैरेज को खोला, मेरे यहाँ पे बुलेट खड़ी हुई थी। फटक से बुलेट के ऊपर बैठा और निकल पड़ा भाई इन चोरों को ढूंढने के लिए। मैंने फैसला कर लिया था कि भाई इन चोरों को जिंदा नहीं छोड़ने का है, क्योंकि भाई इस गाड़ी के लिए मैंने लगभग 4 महीने वेट किया है। एडवांस बुकिंग के लिए मैंने 20 लाख रुपए दे दिए, लिटरली एडवांस बुकिंग के लिए, क्योंकि लॉस सैंटोस है तो एडवांस बुकिंग के लिए मुझे 20 लाख रुपए देने पड़े। भाई 40 लाख की पूरी गाड़ी पड़ गई और मुझे 20 लाख और देने थे। तो भाई इसलिए तो इनको जिंदा नहीं छोड़ने का है भाई। और थोड़ी देर चलने के बाद अपना एयरपोर्ट आ जाता है और फिर एयरपोर्ट की तरफ जो दरवाजा था वो बंद था, तो मैं उसको बोलता हूँ भाई गार्ड को खोल दे। वो गार्ड खोल देता है दरवाजा और फिर मैं आगे निकल पड़ता हूँ। अब एयरपोर्ट में एंटर करने के बाद सबसे मुश्किल चैलेंज था हमारे लिए दोस्तों अपनी गाड़ी को ढूंढना, क्योंकि एयरपोर्ट काफी बड़ी जगह है और आप जानते हो भाई हर जगह कहीं ना कहीं गाड़ी रखी हो सकती है। वो चाहे गोडाउन में हो सकती है, प्लेन के चौकीयार्ड में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि अपनी गाड़ी को ढूंढ के ही निकालना है। और फिर थोड़ी देर के बाद मुझे वहाँ पे एक बोइंग का प्लेन दिखाई दिया जिसके अंदर कुछ सामान ले जाया जाता है। तो मैं यार चौकन्ना हो गया कि भाई इतना बड़ा प्लेन यहाँ पे क्या कर रहा है, एयरपोर्ट पे नॉर्मली नहीं होता। तो मैंने अपनी बाइक को साइड में खड़ा कर दिया और साइड पे खड़ा करने के बाद मैं थोड़ा दूरबीन से दूर देखने लगा कि भाई एक्चुअली यहाँ पे चल क्या रहा है। और फिर मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि कुछ लोग हैं जो यहाँ पे मेरे सामने गाड़ी के पास अपनी फोटोज खिंचवा रहे हैं, वो भी नंगे होके। अपने को तो फुकट में गाड़ी मिल गई मेरी जान। हाँ भाई, अपने को फुकट में गाड़ी मिल गई। तो अब मुझे पता चल गया था कि इन दोनों ने ही मेरी कार को चुराया था और साथ ही साथ इनके यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह भी थे, तो जो इनके साथ खड़े हुए थे इनकी सिक्योरिटी के लिए। तो भाई मैंने भी फिर क्या किया, अपना फोन उठाया और फौरन बुला लिया बबलू भाई, सोनू भाई, मोनो भाई, छोटा सत्तूर, गुड्डू भाई और बबलू भाई, सबके सब आ जाओ। और थोड़ी देर में हमारे सारे गैंग मेंबर्स आ चुके थे और वो अपने साथ बड़ी अच्छी तरीके से गन वगैरह भी लेके आए थे। तो भाई बस आते बराबर उन्होंने गोले चलाना शुरू कर दिए। कौन है रे? साले गाड़ी वापस कर। अरे बबला भाई, ये तो नंगी पीठ पे गोला चला रहे हैं, भागो। और फिर उनमें से एक बंदा मेरी स्कॉर्पियो को प्लेन में लोड कर देता है और मैं जब बाकी गैंग मेंबर से लड़ाई कर रहा था तो मैं देखता हूँ कि प्लेन चलना शुरू हो गया था और वो बंदा उसके अंदर से मुझे बोलने लगता है, फ्रैंकलिन बाबू, गाड़ी तो तुम्हें सपने में भी नहीं मिलेगी। हो, हो, हो। प्लेन रनवे पे चलना शुरू हो गया था, उसे रोकना इम्पॉसिबल था। लेकिन हमारे एक भाई थोड़ा सत्तूर उसके अंदर गाड़ी घुसा देते हैं और वो अनफॉर्चुनेटली कुत्ते की मौत मारे जाते हैं। पर इसकी वजह से प्लेन का एक चक्का खराब हो जाता है जिसकी वजह से वो प्लेन स्लो हो जाता है। और इतने में मैं अपनी बुलेट पे बैठता हूँ और प्लेन का पीछे करने के लिए निकल पड़ता हूँ। प्लेन भले ही स्लो हो गया था लेकिन अभी भी उसको पकड़ना मुश्किल था। मैंने अपनी बुलेट को इतनी स्पीड में भगाया कि उसकी वाइब्रेशन से मेरे कान के पर्दे फट गए, लेकिन फिर भी मैंने प्लेन के अंदर किसी तरह अपनी बुलेट को कुदा दिया और कुत्ते बराबर ही मैं वहां से गिर गया। और अब मैं प्लेन के अंदर था और प्लेन के अंदर जाते से सबसे पहले मैंने फाइटिंग वाइटिंग करना शुरू किया और बस 30 सेकंड के अंदर मैंने सभी चोरों की वाट लगा दी थी। जितने यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है सबको फेल दिया था मैंने और इन सबको एक एक करके मैंने मौत के घाट उतार ही दिया। और फाइनली दोस्तों अब मैं गाड़ी अपनी ले सकता हूँ। और मैं जब उसे देखता रहा था बड़ा खुश हो गया कि फाइनली भाई अब तो मैं गाड़ी में बैठा और उसे स्टार्ट करके मैंने सोचा कि क्यों ना एक स्टंट परफॉर्म कर लिया जाए। और फाइनली दोस्तों अब मेरे पास थी ब्रांड न्यू महिंद्रा की स्कॉर्पियो S11 क्लासिक। भाई ये तो अपनी फेवरेट गाड़ी है, आप सभी लोग जानते हो। और भाई साहब इसको मैंने फाइनली 4 महीने वेट करने के बाद खरीद ही लिया था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को देख रहे हो पहली बार तो सब्सक्राइब कर दो।